हेलो व्यूवर, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने स्टडी फोकस कर रहे होंगे। सो वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनीता एमबीएम जीके ट्रिक्स पर। गाइस, अगर आपने इस चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना ताकि जो भी अपडेट है सभी कैंडिडेट्स के पास पहुंच सके। ठीक है, यह वीडियो आप सभी के लिए आज की काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। सारी जो आप लोगों के मन में शंका है सभी दूर हो जाएंगी, इसलिए वीडियो को शेयर जरूर करना। जो भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है या कर दी है तो सभी के पास ये जानकारी जाना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी जो फिलहाल में सीटेट का एग्जाम हुआ था उसके बाद दूसरा नोटिफिकेशन जो है आया। ठीक है, अब जो नोटिफिकेशन है इसमें जो है कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, बीएड वाले कौन सा फॉर्म भर सकते हैं, जो डीएलएड वाले हैं वो कौन सा फॉर्म भर सकते हैं, क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है इस सबकी, और जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहने वाला है, आपका जो फॉर्म है कब से आवेदन जो है शुरू हो रहे हैं, सारी जानकारी आपको बताएंगे। ठीक है, वीडियो में अंत तक बने रहना क्योंकि बहुत दिन से लगातार खबरें आ रही हैं कि आपका जो एग्जाम है वो दिसंबर में होगा सीटेट दिसंबर 2023, सीटेट दिसंबर 2023। तो आपको सच्चाई बताने वाले हैं कि आपका जो एग्जाम है वो कब से शुरू होंगे। ठीक है, और एग्जाम ऑफलाइन होगा या फिर ऑनलाइन होगा, ये बात क्लियर हो गई है कि ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन होगा। ठीक है, और जो सीटेट का फॉर्म अप्लाई करते समय कौन सी गलती ना करें वह आपको बताने वाले हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो ये गलती करते हैं, फिर बाद में उनको पता चलता है तो वो पछतावा करते हैं कि काश हम भी ऐसा कर देते। ठीक है, देखिए, सीटेट परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी सूचना निकल कर आ रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से सीटेट परीक्षा का अगला जो आवेदन है वो आपका नवम्बर में शुरू होने जा रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से जितनी भी अफवाहें देखने को मिल रही हैं कि अक्टूबर में आवेदन शुरू होंगे, तो अक्टूबर में आवेदन शुरू नहीं हो रहे हैं। आवेदन आपका नवंबर फर्स्ट वीक से शुरू हो रहे हैं, क्योंकि प्रक्रिया यह है कि आपके जो सीटेट के एग्जाम हैं साल में 2 बार होते हैं, इसलिए ये जो आवेदन है वो जल्द से जल्द कराने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। जो कि फर्स्ट पेपर होता है जो कि कक्षा 1 से 5 तक के, और सेकंड पेपर जो होता है उसमें कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षक की योग्यता साबित करने के लिए होता है। ठीक है, आपका जो नवंबर फर्स्ट वीक से आवेदन शुरू होंगे, जैसा कि बताया जा रहा था कि अक्टूबर लास्ट से आवेदन शुरू होने हो जाएंगे, लेकिन अभी तक कोई भी आधिकारिक वेबसाइट पर ऐसी सूचना जारी नहीं की गई है कि आपका जो आवेदन प्रक्रिया है कब से शुरू होगी। अभी आपका सीटेट का जो रिजल्ट आया था उसमें जो भी क्वालिफाई किए हैं और जो रह गए हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा ये मौका हो सकता है इस बार एग्जाम देने के लिए। ठीक, तो यहाँ पर अगर बात की जाए कि एग्जाम जो है किस मोड पर होने वाला है, जैसा कि आप सभी को बताया गया था कि जो आवेदन है वो अक्टूबर में लास्ट वीक से होंगे, तो पता नहीं क्या रीजन रहा है कि ये अक्टूबर में आपके जो आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं हो रही है। नवम्बर फर्स्ट वीक से आपके आवेदन के जो फॉर्म है वो शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर अगर बात की जाए किस मोड पर एग्जाम होने वाला है, जैसा कि आप सभी के मन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि एग्जाम जो है ऑफलाइन होएगा या फिर ऑनलाइन होगा, ये बात क्लियर हो चुकी है। आपका जो एग्जाम है या पहले जो एग्जाम हुआ करते थे आपके वो ऑफलाइन मोड पर ही हुआ करते थे। ठीक है, फिर बीच में ये सब आ गया कि ऑनलाइन आपके एग्जाम शुरू होने लगे, तो इसमें क्या है कि बहुत सारी जो शिफ्ट थी उसमें एग्जाम हुआ करते थे, बहुत सारा समय लगता था, दिन भी जाते थे, कम से कम 25-26 दिन तक एग्जाम चलता था। फिर अभी जो आपका एग्जाम हुआ है ये 2023 वाला ही ये आपका ऑफलाइन एग्जाम हुआ है, तो इसी के आधार पर आपकी जो प्रक्रिया है इस बार शुरू होगी, ऑफलाइन आपका एग्जाम कराया जाएगा। ठीक है, इस बार इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि आपका एग्जाम ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन होगा। जैसा कि अभी ऑफलाइन एग्जाम हुआ है उसी के आधार पर आपका ऑफलाइन एग्जाम ही होगा, और अब जो है ऑफलाइन एग्जाम ही हुआ करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों के कुछ कमेंट थे उनका मैं यहाँ पर इस वीडियो में ही रिप्लाई देना चाहूंगी कि आप लोग कहाँ से पढ़ सकते हैं, कोई बेस्ट चैनल बताइए या फिर बुक बताइए, आपका ये सवाल था। तो अगर मैं बुक की बात करूं तो आप जो है बुक में से हालांकि कुछ आता तो नहीं है, लेकिन हाँ पता चल जाता है किस टाइप के प्रश्न आते हैं। तो आप जो है यूथ पब्लिक क्रिएशन की जो बुक है प्रैक्टिस सेट है वो ले सकते हैं। ठीक है, अगर यूथ का ना ले सकें तो आप लोग जो है
किरण पब्लिकेशन का ले लीजिए, उसमें भी कुछ प्रैक्टिस सेट होते हैं और सारा डिटेल में लिखा हुआ भी होता है बाद में, ठीक है। लेकिन जो यूथ का है उसके में जो है साथ के साथ ही डिटेल में जानकारी दी हुई होती है, तो आप कोई सा भी ले सकते हैं उसमें से। एंड अब बात की जाए चैनल की, किस चैनल से आप पढ़ सकते हैं। तो देखिए, मुझे अभी तक जो मैंने देखा है, पढ़ा भी है, तो आप लोग जो है लेट्स लर्न है, जो कि हिमांशी मैम पढ़ाती हैं। इंग्लिश पेडागोजी, जिनको भी अगर कोई भी प्रॉब्लम रहती है इंग्लिश पेडागोजी में खासतौर पर मैं बात करना चाहूंगी, तो आप उनसे पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, ये मैं आपको कह सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने जैसे पढ़ा है और मुझे समझ आया है, उसी हिसाब से मैं बता सकती हूँ। आप उससे अच्छा स्कोर कर सकते हैं इंग्लिश पेडागोजी का। एंड लेट्स लर्न से आप लोग पढ़ सकते हैं। और दूसरे चैनल की बात करूं तो आप सभी को पता होगा सचिन एकेडमी, ठीक है, जो कि सचिन सर पढ़ाते हैं, तो वहां पर आप लोग पढ़ सकते हैं। जीन प्याजे हो, कोई भी हो, बाइगोत्स्की हो, कोहलबर्ग हो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। वहीं के वहीं आपको 2-3 बार वीडियो देखने से ही बाइगोत्स्की हो, कोहलबर्ग हो, सब कुछ समझ में आ जाएगा, जीन प्याजे हो, ठीक है। और ये एक बात मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि आपको क्या गलती नहीं करनी है सीटेट एग्जाम में। जब भी आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, चाहे वो फर्स्ट पेपर हो, सेकंड पेपर हो, आपको जो लैंग्वेज में चुनना होता है कि फर्स्ट लैंग्वेज में क्या लेना है, सेकंड लैंग्वेज में क्या लेना है। तो फर्स्ट लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो आपको हिंदी लेनी है, एंड सेकंड लैंग्वेज में आपको इंग्लिश लेनी है, ठीक है। क्योंकि ये सेकंड लैंग्वेज जो है इंग्लिश लेंगे तो आपको इजी पड़ जाएगी। अगर आप लोग फर्स्ट में लैंग्वेज इंग्लिश ले लेंगे तो ये जो है आपका कुछ मतलब जो ज्यादा ही इंटेलिजेंट है इंग्लिश में वो ले सकते हैं, लेकिन बेटर रहेगा कि आप लोग जो है फर्स्ट में हिंदी और सेकंड में इंग्लिश लें, ठीक है। इतना आपको बता दिया गया है। और ये वीडियो इसलिए बनाना जरूरी था क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है आप लोगों के लिए कि एग्जाम मतलब दिसंबर में होगा। आप लोगों को बता दिया जाए कि आपका जो एग्जाम है वो दिसंबर में ना होकर जनवरी में होगा। 2024 में आपका ये एग्जाम जो है होने वाला है, ठीक है। 2024 में आपका एग्जाम होगा, जनवरी फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम हो जाएगा। और जिनके भी पास समय है अभी पढ़ने के लिए, बुक पढ़ने के लिए, बेसिकली कोई भी उनका अदर एग्जाम ना हो, यानी कि बीएड वगैरह का एग्जाम ना हो, तो आप लोग जो है हिस्ट्री एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं 6 से 8 तक की। जियोग्राफी पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी बुक आप लोग ऐप से भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपके पास हो तो उसे पढ़ सकते हैं। एंड हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका। फिलहाल अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।